ओके, हाय स्टूडेंट, वापस वेलकम बैक अपने वीडियो पे। देखो, हम 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और उसमें क्या क्या रहेगा। कोई बात नहीं, हंस सकते हैं आप, हंसने से तबीयत अच्छी हो जाती है। ए सर्कस, अब जानते हो सर्कस, ठीक है। सर्कस का कोई आर्टिस्ट है, उसने क्या किया कि रस्सी पे चढ़ाई की है। तो इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लंबी एक रस्सी है, उसके ऊपर वो चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड, जिसको मजबूती से बांधा हुआ है। किसके साथ बांधा हुआ है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। एक ग्राउंड में पोल लगा हुआ है, उस पोल के ऊपरी सिरे पर गांठ लगा के टाइट तरीके से उसको बांध रखा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, उस पोल की हाइट हमको फाइंड आउट करनी है, मतलब ऊंचाई ज्ञात करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, जबकि वो रस्सी जमीन के साथ जो कोण बना रही है वो 30 डिग्री का है। तो निकालना क्या है आपको? हाइट निकालनी है, लंबाई निकालनी है खंबे की। ओके, तो समझेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 9.1 का है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्चुअली आंसर नंबर लिख दूं, क्वेश्चन तो अपन लिखेंगे नहीं, चित्र समझेंगे। सबसे पहले उसने कहा है कि कोई खंबा है, एक पिलर है, इस पिलर के साथ में कोई रस्सी बंधी हुई है टाइट, ठीक है। और रस्सी की लंबाई दे रखी है हमको यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। ओके, और ये जो रस्सी है ये जमीन के साथ जो कोण बना रही है वो कितना है? वो है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब देखो एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के हम नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। ए बी और सी। अब क्योंकि ये राइट एंगल दिख ही रहा है तो बना दिया। हमको इन सवालों में खास बात ये ध्यान रखनी है, किसी भी सिचुएशन में हमको दो चीज रहेगी, उनमें से एक तो ज्ञात, दूसरी अज्ञात। एक तो नॉन थिंग, एक अननोन थिंग। तो विद द हेल्प ऑफ नॉन थिंग वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन थिंग्स। हमको जो कोई भी हिंट दे रखी है, कोई भी इसके अंदर कुछ न कुछ सहायता के लिए दे रखा होता है कोई बिंदु, तो उसकी सहायता से जो अज्ञात चीज है जिसको हमको पूछा गया है, चाहे वो इसकी हाइट है, लंबाई है, कर्ण है, उसको हमको ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। बट ध्यान रखना, किसी भी सवाल में तीन चीजें हो और तीन में से दो पूछी है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। एक दी रहेगी और एक पूछी जाएगी। ओके, तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है जो जिस पिलर के साथ वो रस्सी बंधी हुई है टाइट, उस पिलर की हाइट हमसे पूछी गई है, जो कि हमको पता नहीं है। तो चलो कुछ बेसिक पुरानी नॉलेज से हम अपडेट करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है समकोण त्रिभुज प्रमेय में, आपको अगर जानना है, नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, वहां पे आपको पाइथागोरस थ्योरम या फिर राइट एंगल थ्योरम या फिर समकोण त्रिभुज प्रमेय समझा देगा ये। हमको पता है कि थीटा, कोई भी जो कोण दे रखा है उसके सीधी सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? इट्स परपेंडिकुलर, माने वो लंब कहलाती है, ठीक है। इंग्लिश में से परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ओके, और जो किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कहलाती है हमारी कर्ण, ठीक है। तो इस भुजा को हम क्या कह देंगे? कर्ण। इंग्लिश में इसको कह सकते हो हाइपोटेनियस। ओके, तो चीजें क्लियर हो गई। दे रखी है क्या? रस्सी की लंबाई। पूछा क्या है? खंबे की लंबाई, ठीक है। आसान चीज है। तो चलो पता करते हैं। सबसे पहले हमको ये पता करना है कि दो चीज एक दिख रही है, एक तो लंब दिख रहा है, दूसरा कर्ण दिख रहा है। तो हमको लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला अच्छे से याद है, उसको यूज करते हैं। एल ए एल ए ए ए, क्लियर होना चाहिए हमको। 8 चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। साइन थीटा फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमको, और उसी से हमारा काम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमको अच्छे से पता है यहाँ पे देखा है लंब, यहाँ पे देखा है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण है। लंब हमारे पास हो गया h, और कर्ण हमको पता नहीं है, बट यहाँ पे दे रखा है इसकी लंबाई 20 मीटर। फॉर्मूला लिखते हैं, लंब बटे कर्ण क्या क्या है इसके बराबर? लंब क्या है? ए बी, कर्ण कितना है? ए से सी, बराबर लंब और कर्ण जहां पर है क्या बन रहा है हमारा? साइन थीटा बन रहा है। कोशिश ये करेंगे साइन कॉस टेन सही, अगर तीनों नहीं बन रहे तो जाके सेकंड लाइन को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा हमारा बन चुका है। साइन और थीटा में क्या बन रहा है? थीटा क्या आ रहा है? कोण क्या आ रहा है हमारा? 30 डिग्री आ रहा है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर ए बी का मान कितना है हमको? एच दे रखा है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर एच यूज कर लिया। ध्यान रखेंगे लाइन से बराबर चलाएं। तो ए बी का मान एच हमने यहाँ लिख दिया बटे ए सी। ए सी का मान कितना है याद करो, उसका भी मान दे रखा है, चाहो तो यह बता सकते हो। ए बी इक्वल टू एच है, गिवन है हमारे पास। ए सी इक्वल टू हमारे पास 20 मीटर है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई, ओके। और ए बी बराबर क्या है हमारे पास, ये लंब है, या फिर खंबे की लंबाई होगी। खंबे की लंबाई, खंबे की लंबाई कितनी हो गई हमारे पास, ए बी और एच, रस्सी की लंबाई हमारे पास है 20 मीटर। हमने देखो सबसे पहले एच क्या है, ए बी और खंबे की लंबाई, और ए सी क्या है हमारे पास, रस्सी की लंबाई जो है 20 मीटर, बराबर साइन थीटा। साइन थीटा का मान हमने सारणी से याद किया है, जो कि 1/2 होता है, 1/2, ओके, 1/2। अब यहाँ से हमको फाइंड आउट क्या करना है, खंबे की लंबाई याद करनी है। ये बता सकते हो, खंबे की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, एच। तो हम सिर्फ एच को रहने देंगे, और जो वैल्यूज है इसके अलावा उनको ट्रांसफर कर देंगे दूसरी तरफ। और हमको पता है कि भाग वाली संख्या दूसरी तरफ किसमें बदलती है, गुणा में बदलती है। तो एच हमारा यहाँ रह गया 1/2 अपनी जगह पर है, 20 जो डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। एच का हमारे पास मान क्या आ गया, एच इक्वल टू 10, और 10 भी किसमें, मीटर में। तो हमारे पास खंबे की जो लंबाई है कितनी आ जाती है, 10 मीटर आ जाती है। लिख सकते हो खंबे की लंबाई, ठीक है। तो इस प्रकार ये पहला सवाल है, इसे आप अच्छे से समझें और नोट डाउन करें। थैंक यू।